अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है और आज मैं एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारा ये आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट विद बायर्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें, क्योंकि ये सारी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाकी वीडियोस का लिंक डाल दूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने बायर के साथ या अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है। क्योंकि देखें, कम्युनिकेशन किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफार्म पर या किसी भी बिजनेस में एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। अगर आपको अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आप कभी भी कोई जॉब विन नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने जॉब विन कर भी ली तो एक अच्छा रिव्यू नहीं ले सकते, या फिर आप किसी भी क्लाइंट को लॉन्ग टर्म क्लाइंट में नहीं तब्दील कर सकते। मेरे 8 साल फ्रीलांसिंग कैरियर में जो सबसे अहम तरीन चीज़ मैंने सीखी है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। याद रखना है कि अगर आप कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के साथ ठीक कर लेंगे तो आपको यकीनी तौर पर जॉब्स भी मिलेगी। अगर फाइवर है तो वहाँ पर आर्डर्स आपको मिलेंगे, अपवर्क पर प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफार्म पर भी आपको प्रोजेक्ट्स इजीली मिल सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के साथ ठीक रहेगी। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं या कुछ मिस्टेक्स कह लें जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा वो है जी, टू अंडरस्टैंड द बायर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपने अपने बायर की, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है कि वो करना क्या चाह रहा है, वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे, कौन सा काम है और उसका स्कोप क्या है। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपने सबसे पहले क्लाइंट की बात समझनी है। अक्सर औकात मैं फेसबुक के ग्रुप्स में देखता हूँ या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ईमेल पर कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। या बाज़ औक़ात मैं ये देखता हूँ कि फेसबुक पेजेस पर या फेसबुक के ग्रुप्स में मुख्तलिफ लोगों ने पोस्ट लगा रखी होती है कि भाई इसमें इस जॉब पोस्ट में क्लाइंट क्या करवाना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आपको किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आएगी तब तक आप उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने कोई आर्टिकल राइट करवाना है किसी एक टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है कि वो काम क्या करवाना चाह रहा है। हमारे यहाँ मसला यही है कि हम लोग पूरे तरीके से क्लाइंट की बात समझते नहीं है और जो चीज़ हमें समझ आती है हम लोग वो डिलीवर कर देते हैं। और इस तरीके से अगर क्लाइंट ने वो ऑर्डर कंप्लीट कर भी दिया, आपको उसने पॉजिटिव रिव्यू दे भी दिया, तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो क्लाइंट आपसे भाग जाएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो जब भी आपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाने का सोचना है तब आपने रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझना है और रिक्वायरमेंट समझने के बाद उसको वही चीज़ डिलीवर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रिस्पॉन्स रेट। बहुत ही अहम फैक्टर है जो कि हम लोग स्किप कर जाते हैं। जब कभी हमें कोई जॉब मिल जाती है तो हम लोग ये समझते हैं कि बस जी क्लाइंट ने हमें जॉब दे दी है और हम लोग अपनी मर्ज़ी से इसको हल करेंगे। देखें, कोशिश करें कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जब आपको मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए फाइवर पर, आप उसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करें। हम लोग अक्सर औक़ात क्लाइंट के साथ झूठ बोल देते हैं कि हमने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, या आप उसको अनसीन कर जाते हैं। अपवर्क पर तो बाकायदा तौर पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर तो अगर आपने मैसेज देख लिया तो क्लाइंट को नहीं पता चलेगा कि आपने मैसेज देखा है या नहीं देखा। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उसकी डिलीवरी टाइम से पहले होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्लाइंट पर एक अच्छा तासर पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और क्लाइंट फिर आपको और जॉब देने के लिए तैयार हो जाएगा। अक्सर औकात मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने प्रोजेक्ट को अर्ली डिलीवर किया है तो क्लाइंट ने एक और प्रोजेक्ट रेडी कर रखा था। जैसे ही मैंने वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो मुझे और प्रोजेक्ट मिल गया। और मेरे साथ सेम यही केस हुआ है अपवर्क पर भी, क्योंकि वहाँ पर टाइम की इतनी कैद नहीं है, इस वजह से वहाँ पर ये ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन क्लाइंट ने जब आपको रिव्यू देना है तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो आपको पब्लिक फीडबैक में ये चीज़ मेंशन कर दे या फिर प्राइवेट फीडबैक में आपको वो कम स्टार्स दे दे। उसकी वजह यही होती है कि जब क्लाइंट को इन टाइम काम नहीं मिलता तो उसके लिए ये फ्रस्ट्रेशन का बायस बनता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाए तब आपने उसको एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करना है।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है जी यूज़ ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज, कि जब भी आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन ही सब कुछ है, और जब तक आप क्लाइंट के साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो तब तक आपको मज़ीद जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। मैंने अक्सर औक़ात देखा है कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास टेम्पलेट बने पड़े होते हैं या प्रपोजल का टेम्पलेट मौजूद होता है, वही कॉपी पेस्ट किया और क्लाइंट को भेज दिया। तो इस तरीके से कभी भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आप बेशक अपने पास टेम्पलेट सेव कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जॉब आप उसमें चेंजेस करें। अज्यूम कर लेते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास कोई एक ख़ास किस्म का प्रपोजल का फॉर्मेट सेव पड़ा है, तो आप वो यूज़ करें बेशक, लेकिन हर जॉब के लिए सेम वही प्रपोजल आपने कॉपी नहीं करना। आपने प्रोफेशनली अपने जो टेम्पलेट है, अपना प्रपोजल का टेम्पलेट है, उसको चेंज करना है और उसमें मॉडिफिकेशन करके फिर आपने क्लाइंट को भेजना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल रहे। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ कि आप कोई मल्टीपल सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा अगर ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो साथ में लोगो डिज़ाइन भी करेगा, वीडियो एडिटिंग भी करेगा, ठीक है। तो आपने अपनी लैंग्वेज प्रोफेशनल रखनी है हर क्लाइंट के हिसाब से और हर जॉब के हिसाब से। मैं फाइवर और अपवर्क पर अब तक 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, जो कि मुख्तलिफ रीजन से हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, ठीक है। तो उनके साथ काम करते वक्त मैंने कभी भी किसी क्लाइंट को लेम एक्सक्यूज़ पेश नहीं किए कि भाई मेरी ये मजबूरी थी, मैं इस वजह से काम नहीं कर सका या इस वजह से। आप जो रियलिटी है वो क्लाइंट को पेश करें। इन केस अगर आप बिज़ी हैं आप उसे बता दें। और अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो आपने सिंपली उसको बता देना कि भाई मुझसे ये काम नहीं हो रहा। बेहतर ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा तो आप कैंसलेशन कर दें। वो उससे बेहतर है कि अगर आपके क्लाइंट पर कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाए, मे बी नेगेटिव रिव्यू में भी आपको आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए और पेमेंट रिटर्न हो जाए और साथ में आपके प्रोफाइल पर नेगेटिव रिव्यू भी मौजूद रहे। तो इससे बेहतर ये है कि आप क्लाइंट के साथ बिल्कुल सच बोलें और उसको बताएं कि ये इशू है और इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जब आप एक्सप्लेन करेंगे अपने क्लाइंट को, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, जब आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट आपके साथ तावन करेगा और वो आपको एक्सटेंशन भी दे सकता है। या इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हैं और क्लाइंट कैंसिलेशन पर पहुंचा हुआ है तो वो मे बी आपकी वो वाली जॉब कैंसिल ना करे और आपको नेगेटिव रिव्यू भी ना दे। तो इस वजह से आपने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर रखनी है। कम्युनिकेशन में मैं जो समझता हूँ वो आखिरी चीज़ है ओवर डिलीवरी, कि जब भी आप क्लाइंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, जैसे फाइवर पर है या अपवर्क पर है, तो आप उसको ओवर डिलीवर करें। अगर क्लाइंट ने फ़र्ज़ किया आपको एक कोई लोगो वगैरह बनाने का कहा है, तो आप उसका जो ऑर्डर है उसकी रिक्वायरमेंट से भी बढ़कर करें। एक फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी क्लाइंट ने आपको कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करने के लिए कहा है, तो आप 5 पेजेस की वेबसाइट है, तो आप कोशिश करें उसको थोड़ा एसईओ का काम भी करके दे दें, उसके साथ उसका ईमेल क्रिएट करके दे दें। मकसद ये है कि आपने उस काम को थोड़ा ओवर डिलीवर करना है, जो आपकी कमिटमेंट है उससे बढ़कर उसको कुछ डिलीवर करना है, ताकि आइंदा वो आपका रेगुलर क्लाइंट बन जाए और आपको रिव्यू भी अच्छा मिले। और जो टिप है, टिप हासिल करने की सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि आपने ओवर डिलीवर करना है। बेशक आप ज़्यादा काम ना करें, लेकिन जो आपकी कमिटमेंट किसी भी बायर के साथ हुई है आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिलीवर करें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना सीखा है। और देखें ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इंतहाई अहम है। जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आप लोग बना सकते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फाइवर और अपवर्क पर 55% से ज़्यादा रिपीटिंग क्लाइंट्स हैं, कि जब मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ ठीक होती है तो क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट के बाद चले नहीं जाना, बल्कि उसने मुझे और प्रोजेक्ट्स देने। और यही वजह होती है किसी भी फ्रीलांसर के प्रोफाइल को ग्रो करने की, कि जब आप क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं तो देन आपको अगर न्यू ऑर्डर नहीं भी आ रहे होते तो पुराने क्लाइंट्स आपको ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के एंड पर कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन टाइम इसका रिस्पांस दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल
लर्न विद जमशेद को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।